दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको भूतों के आइलैंड के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे आइलैंड के बारे में जहाँ सिर्फ सांप का बसेरा है। आप जहाँ भी नज़रें घुमाओगे वहाँ सिर्फ सांप ही सांप नज़र आएगी। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू कर दे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियो को। आपको स्क्रीन पर जो आइलैंड दिखाई दे रहा है उसे आसपास के सभी लोग स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। इसका रियल नाम इल्लाडा क्वेमाडे ग्रांडे है। यह आइलैंड 106 एकड़ में फैला है। इसके 65 एकड़ में जंगल फैला है जो सांपों से भरा पड़ा है और बाकी का भाग बंजर है। सांप जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो इस 65 इलाके के जंगल में रहते हैं। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि सरकार ने ये आइलैंड आम लोगों के लिए बैन कर दिया है। आपको इस आइलैंड पर जाते ही दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सिर्फ सांप ही सांप नजर आएंगे। इसे आप सांपों का बसेरा भी कह सकते हो। पहले इस आइलैंड पर लोगों का जाना बैन नहीं था। लोग यहाँ जाते थे लेकिन वो वहाँ सांपों को मार डालते थे। लेकिन अगर वो उन्हें नहीं मारते तो भी सांप उन पर हमला करते और उन्हें खुद के आत्मरक्षा के लिए सांपों को मारना पड़ता। इसलिए सांप और इंसान दोनों के लिए कोई खतरा ना बने, इसलिए सरकार ने यहाँ आम लोगों का जाना बैन कर दिया है। ये आइलैंड ब्राज़ील के क्रॉस लाइन और साओ पोल से 90 मील की दूरी पर है। आपने सुना ही होगा, जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। ठीक इसी तरह आप अगर दूर से इस आइलैंड को देखोगे तो आप यहाँ पिकनिक के लिए जाना चाहोगे, लेकिन अंदर जाकर आपको पता चलेगा कि ये इसकी हकीकत नहीं है। अगर रिसर्चर्स की माने तो इस आइलैंड पर हर स्क्वायर मीटर में 1 से 5 सांप मिलेंगे। आप सोचोगे कि यह आइलैंड पर जाने वाला कोई पागल ही होगा जो अपनी जान यहाँ खतरे में डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस आइलैंड के पास के रहवासियों से जाना जाए तो वो बताते हैं कि करीब 120 साल पहले आइलैंड पर एक परिवार था, यानी 90s की स्टार्टिंग से 1920 तक लाइट हाउस कीपर का वो घर था। वो उसके परिवार के साथ वहाँ रहा करता था क्योंकि रात के समय शिप्स को वो डायरेक्शन दिखा सके। लेकिन एक बार सांपों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया और एक ही वक्त में उसे, उसकी बीवी और उनके 3 बच्चों को मार डाला। इसी तरह एक और स्टोरी फेमस है कि एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ने के बाद इस आइलैंड पर बनाना तोड़ने के लिए गया। वो जब बनाना तोड़ रहा था तो एक सांप ने उसे काट लिया। वो घबराते हुए जोर से भागने लगा लेकिन वो गिर गया। वो जल्दी वापस नहीं आया तो एक नेवी ऑफिसर उसे देखने के लिए गया। वो जब वहाँ पहुंचा तो उसकी रुएं कांप उठी। मछुआरे के शरीर पर सैकड़ों सांप लिपटे हुए थे। जब उन्हें हटाया गया तो देखा मछुआरे का खून से लथपथ था और उसकी जान जा चुकी थी। ये दोनों स्टोरीज जानने के बाद आपके भी दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि इतने सांप आए तो आए कहाँ से? इस आइलैंड के चारों तरफ तो पानी ही पानी है। ऑफ कोर्स सांप तैर कर तो नहीं आए होंगे, तो आए कैसे? तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस आइलैंड पर खजाना छुपाया हुआ था जो कि पायरेट्स ने छुपाया था। इस खजाने के आसपास कोई भी दूसरा पायरेट्स और इंसान आ ना पाए, इसलिए इसके आसपास बहुत से सांप छोड़ दिए थे। लेकिन इस बात को कोई भी सेंस नहीं है। अगर साइंटिस्ट की माने तो ये आइलैंड 11,000 साल पहले ब्राज़ील का हिस्सा था, लेकिन पानी की लेवल बढ़ने से ज़मीन का हिस्सा जो था वो पानी के अंदर चला गया और इस आइलैंड पर जो लोग थे उन्हें ब्राज़ील तक जाने के लिए मुश्किल होने लगी थी। इस वजह से वो सभी लोग ब्राज़ील रहने के लिए चले गए। अब इस आइलैंड पर लोग नहीं रहे तो सांपों का शिकार होना बंद हो गया था। इस वजह से उनकी आबादी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई और वो लाखों में जा पहुंची।
आज के दिन पर यहाँ पर 3000 से 4000 सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनकी संख्या 4,30,000 से भी ज़्यादा है। यहाँ बाकी के दुनिया के नॉर्मल सांपों से ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर वन ऑफ द गोल्डन लैंचेड स्नेक पाया जाता है, जो कि दुनिया के टॉप 10 जहरीले सांपों की सूची में शामिल है, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये स्नेक येलोइश ब्राउन गोल्डन कलर के होते हैं और इनकी लंबाई 28 इंच तक होती है। अगर स्नेक कैप्चर्स की माने तो कुछ सांपों की 47 इंच की भी लंबाई हो सकती है। ये इतने जहरीले होते हैं कि इनका जहर आपकी स्किन पिघला देता है। अगर इसने आपको काट लिया और आपकी मौत पक्की हो जाएगी। अगर आपने ट्रीटमेंट करवा भी लिया तो भी 3% चांस होते हैं आपके मरने के। इस सांप का जहर इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि ये आपकी किडनी फेल कर सकता है, आपके मसल्स टिश्यू को डैमेज कर सकता है और आपको ब्रेन हेमरेज भी दे सकता है। इतना ही नहीं, इसका इतना ही जहर 5 से 6 लोगों को मारने के लिए काफ़ी होता है। Enough to kill 3 or 5 people. That's enough to kill 3 or 5 people. Maybe more. इस आइलैंड पर आपको कोई भी और एनिमल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने सभी एनिमल्स को अपना शिकार बना लिया है, जिसके कारण सांपों को खाने की कमी होने लगी है। इन्होंने इसलिए अपना शिकार माइग्रेट बर्ड्स को बनाना शुरू कर दिया है। वो पेड़ पर जाकर छुप जाते हैं। जब बर्ड्स उड़कर यहाँ आती है, उनको क्या पता कि ये उनका आखिरी उड़ान थी। बर्ड्स पेड़ की टहनियों पर बैठती है, तभी सांप झपट कर उन पर लिपट जाता है और उनको मार डालता है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये बात है कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर सांपों की स्मगलिंग करने के लिए इस आइलैंड पर जाते हैं। ये लोग इलीगली इस आइलैंड पर जाकर सांपों को पकड़ते हैं और इन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। ये सांप रेयर होने के कारण इनकी बाजार में $10,000 से $30,000 तक कीमत मिल जाती है। अब आप सिर्फ सोचिए कि इस आइलैंड के सांप इतने जहरीले हैं, तो अगर किसी की लापरवाही की वजह से स्मगलिंग करते समय कुछ सांप भाग गए और छुपकर पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू हो गई तो कितना खतरा बढ़ सकता है। लेकिन हर बुरी चीज़ के पीछे कुछ अच्छाई भी ज़रूर होती है। इन सांपों की जहर की वजह से बड़ी बड़ी एंटीडोट्स बनाई जाती है, जो कि हमें बीमारी में मदद करती है। यहाँ जाने के लिए सिर्फ 2 लोगों को ही परमिशन है, एक नेवी ऑफिसर और दूसरा रिसर्चर्स। नेवी ऑफिसर्स को यहाँ लाइट हाउस की सेटिंग करने के लिए जाना पड़ता है और रिसर्चर्स को यहाँ रिसर्च करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको भी यहाँ जाना है तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट परमिशन लगेगी। अगर आपको गवर्नमेंट परमिशन दे भी देती है तो भी आपको अपने साथ एक डॉक्टर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर सिर्फ सांप ही सांप है, बाकी के एनिमल्स वो खा चुके हैं। इस वजह से पिछले 20 साल में इनकी तादाद 50% गिर चुकी है और वो और भी भूखे हो गए और आपको मार सकते हैं। इस वजह से अगर आपको इस आइलैंड के सांप देखने हैं तो साउथ पोल में जाकर जू में देख सकते हैं। वहाँ सांपों की सभी प्रजातियाँ मौजूद है। अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो में। बाय।